ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 11 अप्रैल साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें, क्योंकि पहले चैनल को मुखालिफिन ने बंद करवाया है जिन्हें सच्चाई पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले उनके मजालिम दुनिया के सामने न आ सकें। कोयटा में 2 बम धमाके, बुलेदा, तुरबत, पंजगूर में दुश्मन अहलकारों को हलाक करने की जिम्मेदारियां BLA ने कबूल कर ली। कराची पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाप को 2 बेटों समेत लापता कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलूच ने गुज़िश्ता माह मार्च 2023 की तफसीली रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सरमाचारों ने मार्च के महीने में पाकिस्तानी फ़ौज और उसके सहूलतकारों, फ़ौजी तनसीबात, मवासिलाती निज़ाम को तबाह करते हुए मुकम्मल 25 हमले किए हैं। हमलों के नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के 21 एहलकार हलाक, 16 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के हमलों में रिमोट कंट्रोल, बारूदी सुरंग, दस्ती बम तनसीबात, मोबाइल टावर, कैंप और चौकियों पर हमले और 8 मुखबर एहलकारों हलाक करना शामिल हैं। बलूचिस्तान फायरिंग के वाक़यात, खातून समेत 5 अफराद हलाक, 1 बेहोशी की हालत में बरामद। सूरा भाजिका के मकाम पर कमिश्नर स्क्वाड को हादसा, 4 एहलकार हलाक, 3 ज़ख्मी हो गए। कोयटा कंधारी बाज़ार में होने वाले बम हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक, जबकि 8 ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलूच ने मीडिया को जारी करदे एक बयान में कहा है कि हमारे सरमाचारों ने आज कोयटा में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गश्ती पार्टी को रिमोट कंट्रोल बम हमले में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। तर्जुमान ने कहा है कि BLA के सरमाचारों ने SP इन्वेस्टिगेशन सदर को कंधारी बाज़ार में IED से निशाना बना। तर्जुमान ने कहा है कि दूसरे वाक़े में सरियाब रोड कोयटा पर SHO के मोबाइल को भी बम हमले में निशाना बनाया है, जबकि बुलेदा में दुश्मन कारिंदे और डैम ठेकेदार को मुसल्लह हमलों में निशाना बनाया, जिनमें 1 कारिंदा हलाक और कारिंदा ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा है कि BLA के सरमाचारों ने गुज़िश्ता रोज़ बुलेदा के इलाका गिली गज़ के मकाम पर मुसल्लह हमले में काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज खुफिया दारों की तश्कील मुसल्लह जत्थे के कारिंदे जमील मुराद बख्श को हलाक कर दिया है। मज़कूर शख्स दुश्मन फ़ौज के इमा पर बलूच जुहदकारों के ख़िलाफ़ मुतहरिक था। एक और कार्रवाई में बलूच लिबरेशन आर्मी के सरमाचारों ने बुलेदा गिली ही में तापुक डैम के ठेकेदार को मुसल्लह हमले में निशाना बनाया। मज़कूर प्रोजेक्ट काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज की हिमा पर बनाई जा रही, जबकि डैम की तामीर भी FW कर रही है। इस तरह उन्होंने और बयान में कहा है कि गुज़िश्ता शब केच के मरकज़ी शहर तुरबत में नेशनल बैंक चौक पर फायरिंग करके सिंध के रहायशी मोहम्मद आफ्ताब को हलाक कर दिया है। तर्जुमान ने जारी और बयान में कहा है कि BLA के सरमाचारों ने पंजगूर के इलाका ग्वारगो में नज़ीर अहमद वलद बहराम सिकने सब्ज़ाब को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इन तमाम हमलों की जिम्मेदारियां वो कबूल करते हैं। कराची पाकिस्तानी फोर्सेज और खुफिया इदारों के एहलकारों ने रात गए जामगोट मलीर में रहायश पजीर हयात सिकने केच तुम कौर जो नामी शख्स के घर पर छापा मारकर उन्हें 2 बेटों अमीर और जलाल समेत तशद्दुद बाद हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया। अहल खाना के मुताबिक 1-2 घंटे के बाद हयात और अमीर को ये कहकर रिहा कर दिया गया कि वो फोर्सेज की छाप गिरफ्तारी और जलाल की गुमशुदगी के बारे में मीडिया में बयान जारी नहीं करेंगे। अहल खाना के मुताबिक जलाल के पासपोर्ट और घर में मौजूद 2 मोबाइल भी फोर्सेज अपने साथ ले गए हैं। डेरा बुगटी महमद कॉलोनी सूई में नामालूम अफराद ने फयाज अहमद नामी दर्जी को फायरिंग करके हलाक कर दिया और फरार हो गए। कोयटा सरियाब के इलाका कीची बेग में खातून ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली है। खुदकशी के मुहर्रिका ताहाल मालूम नहीं हो सके हैं, मगर ज़राए का कहना है कि मुकम्मल तहकीक बाद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि ये खुदकशी का वाक़या या कत्ल है। कोयटा एयरपोर्ट रोड बलेली कस्टम के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक शख्स को हलाक करके फ़रार हो गए। इस तरह पंजगूर के इलाका चितकाम बाज़ार सोनार मार्केट में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अब्दुल गफूर वलद बहराम नामी शख्स को हलाक कर दिया। उधर मस्तूंग बस अड्डे में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौलवी ज़ियाउर रहमान सिकने सिद्दीक आबाद नामी शख्स को भी हलाक कर दिया है। दरियसना चमन में लेवीज़ फोर्स ने मिलत आबाद के करीब नाले में हाथ और पांव रस्सी से बांधे हुए
باران ولد علی خان نامی شخص کو بے ہوشی کے حالت میں برآمد کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔